Hello students, English medium, Standard 6, Subject Social Science, Lesson 3, Ancient Towns and Scripture। तो यहाँ पे इस लेसन में जो है हमें एंशियंट टाउन्स जो है उसके बारे में एंड जो स्क्रिप्चर्स हमें मिले हैं उसके बारे में बताया है, यानी कि जो प्राचीन नगर है उनके बारे में और जो ग्रंथ वगैरह है उनके बारे में हमें यहाँ पे समझाया गया है, जो हम यहाँ पे जानेंगे। We often hear two words, culture and civilization. Do you know its meaning? Culture is a matter related to human life, while civilization is developed by the human being which he creates with his own caliber स्किल्स एंड क्रिएटिव स्किल्स। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हम जो है हमारे डेली रूटीन लाइफ में जो है कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऐसे टू वर्ड्स जो है वे सुनते रहते हैं। तो क्या आप इन दोनों का मीनिंग जानते हो? कल्चर जो है वह जो है ह्यूमन लाइफ से जो है रिलेटेड है, कि वह ह्यूमन लाइफ जो है किस तरह से क्या है क्या नहीं है उसके बारे में यहाँ पे हमें दिखाती है। जबकि जो सिविलाइजेशन है वह जो है यहाँ पे ह्यूमंस के उनकी जो अपनी क्रिएटिविटी से उनके बारे में उनकी जो ओन स्किल्स और उससे जो ये क्रिएटिव करते हैं उन सब के बारे में जो है हमें सिविलाइजेशन बताता है। इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया, चाइना, रोम exhibit such as the civilization of human society. Centuries old civilization still inspire human life. Out of this civilization we shall study about हड़प्पा civilization। तो यहाँ पे हमें बताया कि इजिप्ट, इंडिया, चाइना, रोम वगैरह जो कंट्री है वहाँ पे हमें जो है ह्यूमन सोसाइटी में सिविलाइजेशन देखने को मिला है। वहाँ पे हमें जो है इस तरह से सिविलाइजेशन के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है और यह जो है हम हमारे ह्यूमन लाइफ के बारे में जानने में जो है हमें इंस्पायर करता है। तो इसके बारे में आगे हम जो है इन सब की हेल्प से हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे। We know Harappa civilization, also Indus Valley civilization. Remains of this civilization were first discovered from Harappa in 1921। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हम जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसे जो है यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे जो है यह सिविलाइजेशन जो है यह फर्स्ट टाइम जो है 1921 में हड़प्पा में यह जो सिविलाइजेशन है वह डिस्कवर हुई थी। Many of the places of civilization in the northwestern part of India include Harappa, Mohenjo-daro, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो है नॉर्थ वेस्ट में जो पार्ट में फैले हुए काफ़ी सारे ऐसे जो यहाँ पे सिटीज़ वगैरह है वे सब इसमें फैले हुए हैं, जिसमें कि हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ एक्सेट्रा जो है यह सब इसमें नॉर्थ वेस्ट पार्ट में फैले हुए हैं। उसके बाद में बताया है सी द लोकेशन ऑफ प्लेसेस ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन इन द मैप 3.1। लेट्स गेट इंट्रोडक्शन ऑफ टाउन प्लानिंग ऑफ द सम ऑफ द मेजर सिटीज़ एंड देयर फीचर्स। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की ये जो सिटीज़ वगैरह है यह आपको इस यहाँ पे प्लेसेस ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो मैप दिया है इस मैप पे हमें लोकेशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आगे जो है हम यहाँ पे कुछ मेजर सिटीज़ जो है उनके यहाँ के जो है उनके वहाँ पे क्या था, किस प्रकार के टाउन थे, उसके जो फीचर्स है उसके बारे में यहाँ पे आगे जानेंगे। टाउन प्लानिंग, तो आगे जो है हमें यहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन में टाउन प्लानिंग कैसे थी उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स में बताया गया है। ऑर्गेनाइज टाउन प्लानिंग वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे हमें बताया है कि टाउन प्लानिंग का जिस तरह से जिस अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था वह जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट फीचर माना जाता है। ऑल द टाउन्स वर प्लान इन अ सिमिलरली वे इन ऑल द प्लेसेस। फोर्ट वॉज ऑन वेस्टवर्ड साइड एंड कॉलोनी ऑफ कॉमन पीपल ऑन द ईस्ट साइड। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ये सारे टाउन जो है एक जैसे हमें सिमिलर देखने को मिलते हैं, कि सारे टाउन के जो है ऑर्गेनाइजेशन या सिमिलर वे में किया गया है। और यहाँ पे हमें बताया है कि इसमें जो है सभी प्लेसेस में जो है वेस्ट साइड पे यहाँ पे जो है वह फोर्ट था एंड जो इस साइड है वहाँ पे जो पीपल्स है कॉमन पीपल्स उनके रहने के लिए यहाँ पे सोसाइटीज़ वगैरह बनी हुई थी। हाईवे सेपरेटेड बोथ ऑफ देम। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस साइड एंड वेस्ट साइड दोनों के बीच से जो एक हाईवे निकलता था जो कि दोनों को सेपरेट करता था। द फोर्ट ऑन द वेस्ट वॉज सराउंड बाय द फोर्ट्रेस। मोस्ट प्रोबेबली रूलर वुड हैव लिव्ड इन द
फोर्ट। तो यहाँ पे हमें बताया है कि फोर्ट जो है उसके यहाँ पे जो है वेस्ट साइड पे मोस्ट प्रोबेबली जो है फोर्ट्रेस यानी किला चारों तरफ से किलेबंदी की गई थी। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो है यहाँ पे पीपल्स जो यहाँ पे किंग वगैरह जो थे जो रूरल्स थे वे लोग यहाँ पे जो है फोर्ट में रहते थे। ब्रिक्स वर ऑफन यूज्ड इन देयर टाउन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमें बताया है कि उनका टाउन स्ट्रक्चर बनाने में जो है उन्होंने ईंट यानी कि ब्रिक्स का यूज़ किया था। लेट्स स्टडी वेरियस फीचर्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अब हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में जो है आगे कुछ और स्टडी करेंगे। मेन फीचर्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज देयर ऑर्गेनाइज हाउस अरेंजमेंट। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो मेन फीचर्स है वह यहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो यहाँ पे हाउस अरेंजमेंट किया गया है सभी जगह एक समान सिमिलरली दिखे ऐसा वह जो एक मेन फीचर्स माना जाता है। हाउस वर कंस्ट्रक्टेड ऑन हाई प्लेटफॉर्म टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फूड एंड डैम्पनेस। तो यहाँ पे फ्लड एंड डैम्पनेस। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हाउस को जो है यहाँ पे वे लोग ऊपर कंस्ट्रक्ट करवाते थे कि जिससे कि वे जो है यहाँ पे फ्लड एंड डैम्पनेस से बच सके। तो फ्लड एंड डैम्पनेस जैसी जो कुछ होती है इवेंट्स उससे बचने के लिए जो है ये लोग घर इनके हाउसेस जो थे वे जो है वे नीचे नहीं बनवाकर ऊपर ओटले वगैरह पे ऐसे बनवाते थे। उस तरह से उनका कंस्ट्रक्शन किया जाता था। One of the features of house of Harappa was that main gate open in the lands rather than towards the main रोड। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में उनके हाउस का जो एक दूसरा फीचर्स माना जाता है वह यह भी है कि उनके जो मेन गेट था वह जो है यहाँ पे रोड पर नहीं ओपन होने के बदले जो अंदर गली में है वह गली में से जो है उनका डोर ओपन होता था। मेन रोड पे जो है उनका डोर ओपन नहीं होता था। मेन गेट जो है वह जो है डोर वह मेन रोड पे नहीं था। हेयर सिंगल एंड डबल स्टोरेड हाउस वॉज सीन। रोड्स वर वेरी कंफर्टेबल। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे 2 माले के जितने सेकंड फ्लोर तक के हमें हाउसेस देखने को मिलते हैं एंड रोड्स जो है यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल है। देयर वर 2 हाईवेज इन द सिटी, वन ऑफ विच कनेक्टेड नॉर्थ विथ साउथ एंड अदर कनेक्टेड ईस्ट विथ वेस्ट। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे जो है 2 हाईवे जो है सिटी में बने हुए हैं जो कि एक जो है यहाँ पे नॉर्थ एंड वेस्ट को कनेक्ट करता है तो दूसरा जो है यहाँ पे ईस्ट एंड वेस्ट को कनेक्ट करता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि इन लोगों ने जो है अपने यहाँ पे जैसे कि जो होता है फ्लड्स डैम्पनेस वगैरह से बचने के लिए इन्होंने जो है अपने हाउस का कंस्ट्रक्शन ये हाई प्लेटफॉर्म पे करवाया है एंड उनके जो हाउसेस है उसमें हमें काफ़ी सारे यहाँ पे जो है कंफर्टेबल सुविधा वगैरह देखने को मिलती है। उस टाइम पे उनके जो रोड्स थे वे भी काफ़ी कंफर्टेबल थे एंड इस यहाँ पे जो सिटी में जो है रोड वे भी है दोनों तरफ से कनेक्ट होते थे। Here streets were parallel to the main road and road intersected each other at a right angle। तो यहाँ पे हमें बताया है कि सभी रोड जो है वे पैरेलल है एंड जो है सभी रोड्स एक दूसरे को रेक्टेंगल जो है इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ मैनर दैट द होल टाउन कुड बी डिवाइडेड इनटू स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो यहाँ पे हमें बताया कि हमें यहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो है यहाँ पे स्ट्रीट्स एंड जो रोड्स है उनका ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से किया गया था कि हमें जो ये होल टाउन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल सेक्शन में बटा हुआ डिवाइड हुआ दिखाई देता है। Evidence of night light system has been obtained on the public roads. There was a highly developed and systematic system for disposal of water in हड़प्पा civilization। तो यहाँ पे हमें बताया है कि पब्लिक की फैसिलिटी के लिए जो है यहाँ पे जो है रोड लाइट और नाइट में जो लैंप होती है उसकी फैसिलिटीज़ की गई है और उसके बाद में जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो यहाँ पे डिस्पोजल वाटर होता है उस वाटर के लिए जो है सिस्टमेटिक वर्क किया गया है कि रोड पे जो यहाँ पे पानी वगैरह होता है उसका किस तरह से यहाँ पे निकाल किया जाए उसके बारे में बताया गया है। The water from each house flowed into small sewer and from small sewer to the large sewer. Water from large sewer flowed out of the city town. A public bath has been found in the मोहनजोदारो। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे पब्लिक जो रहते हैं उनके घरों में से जो पानी निकलता है वह छोटी गटर में जाता है और छोटी गटर में से पानी जो है वह बड़ी गटर में जाता है और बड़ी गटर का पानी जो है वह जो है उनके सिटी के बाहर बहता है। और उसके बाद में जो है यहाँ पे मोहनजोदारो में जो है कि यहाँ पे पब्लिक बाथ भी मिला
है। इन द सेंटर ऑफ दिस पब्लिक बाथ इज़ अ पॉन्ड फॉर बाथिंग। तो यहाँ पे हमें बताया कि इस पब्लिक बाथ के सेंटर में जो है एक पॉन्ड जो है वह भी हमें बाथिंग के लिए यहाँ पे मिला है। देयर आर स्टेप्स अरेंज्ड ऑन द बाथ द साइड्स टू गेट इनटू द पॉन्ड। और यहाँ पे हमें आगे बताया है कि यहाँ पे जो है पॉन्ड में जाने के लिए जो है यहाँ पे साइड्स पे जो है यहाँ पे सीढ़ियाँ वगैरह बनाई गई है। देयर आर चेंजिंग रूम्स अराउंड द पॉन्ड। तो यहाँ पे जो चेंजिंग रूम भी यहाँ पे पॉन्ड के अराउंड बनाया गया है। द पब्लिक बाथ वुड हैव बीन यूज्ड फॉर द फेस्टिवल्स और रिलीजियस ओकेजन इन एडिशन टू द जो है पिलर्ड हाउसेस एंड द असेंबली हॉल हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन द मोहनजोदारो। तो यहाँ पे हमें बताया कि यह जो पॉन्ड है यह जो है पब्लिक हाउसेस के लिए और यहाँ पे रिलीजियस ओकेजन्स वगैरह जो होते हैं उसके लिए यूज़ होता होगा। उसके बाद में यहाँ पे बताया कि एक असेंबली एक हॉल जो है बड़ा मिला है भवन जैसा, और वह जो है असेंबली की तरह से यूज़ होता होगा जो कि मोहनजोदारो में मिला है। हरप्पा इज इन द आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन द मोंटोमोर्जी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब करंटली इन द पाकिस्तान। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हरप्पा जो है ये आर्कियोलॉजिकल साइट की जो लोकेशन है जो कि मोर्गी डिस्ट्रिक्ट जो है कि अभी करंटली पंजाब में आया हुआ है वहाँ पे है। हरप्पा मस्ट हैव बीन द मेन town of the Indus Valley civilization. The main feature of the Harappa is a granary. About 12 grain stores have been around on the bank of the river. तो यहाँ पे हमें बताया है कि हरप्पा सिविलाइजेशन में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का यहाँ पे जो है हमें देखने को मिलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसका डेवलप यहाँ पे हरप्पा सिविलाइजेशन में हुआ था। एंड उसके बाद में हमें यहाँ पे बताया कि हरप्पा सिविलाइजेशन का एक मेन फीचर जो है वह ग्रेनरी है, यानी कि वहाँ पे जो अन्न के भंडार मिले हैं वह भी है। और जो है रावी रिवर जो है उसके रावी रिवर के किनारे पे जो है हमें 12 जितने जो है यहाँ पे रिवर के किनारे पे यहाँ पे 12 जितने जो है अन्न के भंडार यानी कि ग्रेन स्टोर्स मिले हैं। Lothal is situated on the banks of Bhagawa River in Dholka Taluka in Ahmedabad district. Lothal was a commercial port and industrial town in ancient time. A structure made of bricks has been found in the Lothal. It is considered that there must have been a dockyard. It can be assumed that the vessel ships arriving here were used for loading and unloading goods. In addition, warehouse and bed factory have been found here. So it is said that the Lothal was a prosperous port of ancient India and international trade of Harappa civilization must have been done through the port of लोथल। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि लोथल जो है अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में भोगावा रिवर के बैंक पे आया हुआ है और यह जो है कॉमर्शियल पोर्ट की तरह एंड इंडस्ट्रियल टाउन की तरह जाना जाता है। वहाँ से जो है हमें बिग स्ट्रक्चर मिला है एंड उसके बाद में हमें बताया है कि ये एक डॉकयार्ड की तरह जाना जाता है और ये एंशियंट टाइम से जो है प्रॉस्पेरस है। यहाँ से जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में इंटरनेशनल ट्रेड होता था। Dholavira is an archaeological site is located on the Khadir Belt in Bachau Taluka in Kutch district. Generally, the Harappa towns are divided into two parts. While the town has Dholavira is divided into three parts: Citadel Fort, Upper Town, Lower Town. The main स्पेशलिटी ऑफ धोलावीरा इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड स्टेडियम। तो यहाँ पे हमें बताया है कि धोलावीरा जो है यह टू पार्ट्स में यह जो है डिवाइडेड है और इसमें जो धोलावीरा में जो सिटीज़ वगैरह आए हुए हैं टाउन्स वगैरह वे जो है तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज़ द सिटाडेल फोर्ट, सेकेंड वन अपर टाउन एंड थर्ड वन इज़ द लोअर टाउन। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया कि धोलावीरा की स्पेशलिटी है कि यहाँ पे जो है रेन वाटर यानी बारिश का पानी जो है वो यहाँ पे हार्वेस्टिंग सिस्टम है एंड यहाँ पे स्टेडियम। Kalibangan town of Rajasthan was the headquarters of agricultural revolution in Harappa civilization. The remains of farms here provide proof of this. The copper residue found here proofs of the copper tools have must been manufactured here and these tools might have been used in agriculture। तो यहाँ पे हमें बताया है कि राजस्थान में जो है कालीबंगन टाउन है वहाँ पे हमें एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन के काफ़ी सारे प्रूफ मिले हैं एंड वह जो है हेडक्वार्टर था। उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे ऐसे कई सारे प्रूफ जो मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि वहाँ पे जो है कॉपर का जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता था एंड उसके जो भी बनते थे उस मैन्युफैक्चरिंग में वह जो है एग्रीकल्चरल्स में उसका यूज़ होता था। Thus the town planning of the Indus civilization was well organized, well engineering and well planned and efficient. It is wonderful reflection of the governing power of the ruling elite of the intelligence of the engineering and the
क्राफ्टमैनशिप ऑफ द क्राफ्टमैन। तो यहाँ पे हमें बताया कि ये जो टाउन्स है इससे हमें यह पता चलता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो है यहाँ पे इन सभी टाउन वगैरह का जो है वेल ऑर्गेनाइज किया गया होगा, वेल इंजीनियरिंग तरीके से एंड वेल प्लानिंग से, एफिशिएंट जो है इस प्रकार से जो है इसका यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइजेशन किया गया होगा।